श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील आप भगवती सूत्र की चर्चा सुन रहे। भगवती सूत्र कोश कई तरह के होते हैं। धन का कोश अर्थात खजाना, जहाँ गृहस्थ अपना धन रखते हैं तो वह उनका कोश खजाना होता। एक कोश शब्द कोश होता, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। हिंदी में वह शब्द कोश है। उसमें सारे शब्द इकट्ठे किए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए। एक कोश ज्ञान का कोश होता, जिसमें विविध चर्चाएं, बातें, प्रश्न जो ज्ञान से परिपूर्ण है, महापुरुषों के अनुभव और वचन है, उसको ज्ञान का कोश कहते। और भी कोश जितने वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का एकत्र करके समूह कोश बनता है, कहलाता है, वह खजाना होता। भगवती सूत्र ज्ञान का कोश है। जितने बातें चर्चाएं हैं, वे यहीं से कहीं न कहीं किसी प्रसंग से दूसरे ग्रंथों में गई हुई, क्योंकि ये खजाना है। और बंधुओं, वो जो अलग अलग चर्चाएं हैं, उनको अलग भी समझ लेते हैं और उनका मूल यह शास्त्र जो आप सुन रहे हैं, भगवती सूत्र यह है। हो सकता है आप में से कोई भाई यह कहे या सोचे, वो तो सुना ही नहीं रहे, आप तो और बात सुना रहे हो। क्यों भाई? मैं वहीं से सुना रहा हूं और इधर उधर की कुछ नहीं। जो चर्चाएं आई हैं शास्त्र में, वो आपके सामने रख रहा हूं। इतना तो है, फर्क कहो, भेद कहो, किसी बात को समझाने के लिए
और बहुत सारी बात उदाहरण कहने पड़ते, तभी वो बात स्पष्ट हो पाती। अन्यथा तो वाचना करो, बड़ी अच्छी बात, उसका लाभ है, और वाचना वाचना है, चर्चा व्याख्या वो अलग है। अब हमारी क्या चर्चा चल रही है, कुछ ध्यान में है आपके? हाँ जी, क्या चल रही है? कर्मों की चर्चा चल रही है। ये वहीं से आई निकल करके, ये भी कर्म चर्चा भगवती से ही है। उस कर्म चर्चा में कुछ थोड़ा सा मेरा मन हुआ, नहीं तो मैं विषय बदल भी लेता, कि कुछ आपको कर्म के बारे में समझा दूं। समझा तो क्या दूं, प्रयत्न कर लूं समझाने का, कि भाई ये कर्मवाद है, ये मामला है, ये बताया गया। तो बंधुओं, कर्म 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अधिकांश भाइयों को याद भी होंगे कि कर्म 8। उन 8 कर्मों में पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। एक ऐसा कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक लेगा, उसका नाम ज्ञानावरण कर्म। आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन इस कर्म का ऐसा बंध हुआ चला आ रहा है, इसके प्रभाव से आत्मा का ये गुण ढका रहता। परिणाम स्वरूप आत्मा को यानी हमें जो ज्ञान होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वो हमारा नहीं हो रहा। अधिकांश जीव तो अज्ञान अवस्था को जी रहे हैं, ज्ञान अवस्था आ ही नहीं पाता, अज्ञान को जी रहे हैं। ये पहले कर्म की बात है। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। क्या है भाइयों? दर्शनावर्णीय कर्म। इसका अर्थ है आत्मा के दर्शन गुण को ढकने वाला। कौन से गुण को? दर्शन गुण को। अब ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगी बात। ज्ञान गुण तो समझ में आएगा, ठीक है, जिसमें स्वयं को दूसरे को देखने की, जिसमें जानने की क्षमता है, वो हमारा ज्ञान है। पर ये दर्शन क्या चीज है और इसको ढकना क्या है? आप भी सोचकर देखो। बोलते तो बहुत बार रहे दर्शनावर्णीय कर्म, पर ये भी सोचा ये है क्या चीज? ये दर्शनावर्ण क्या चीज है? ये कुछ नहीं पता क्या चीज है ये। बंधुओं, इस दर्शनावर्णीय कर्म को आज समझ लो, ये क्या चीज। दर्शन शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने? 3 अर्थ क्या हैं? दर्शन माने देखना, पहली बात। दर्शन माने देखना। चलो वे आओ दर्शन कर आए, बोलते हैं। संतों को दर्शन कर आए, तीर्थ दर्शन कर आए, वहां जाए आए, दर्शन कर आए। दर्शन माने देखना। दर्शन का दूसरा अर्थ होता सिद्धांत। जैन दर्शन में ये लिखा है
बौद्ध दर्शन में ये लिखा है, वैदिक दर्शन में ये लिखा है, उस दर्शन में ये लिखा है। ये क्या चीज है जो नाम ले लेकर हम कह रहे हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अमुक दर्शन, क्या चीज है? यहां दर्शन का अर्थ है सिद्धांत, कि वे जैन धर्म का ये सिद्धांत है, वैदिक धर्म का ये सिद्धांत है, अमुक धर्म का ये सिद्धांत। तो दर्शन का दूसरा अर्थ हुआ सिद्धांत। दर्शन शब्द का तीसरा एक और अर्थ है, वो है दर्शन माने श्रद्धा। क्या भाइयों? दर्शन माने श्रद्धा। यहां जो बात होनी है वो दर्शन श्रद्धा को लेके होनी है। पहले थोड़ी सी बात कर लें, फिर आगे की बात करें। जो बात है देखने की, जब हम बोलते हैं ना ज्ञान दर्शन, ऐसा बोलते हैं, ज्ञान और दर्शन, ये बोलने में आता हमारे ज्ञान दर्शन। ये बताया गया कि ज्ञान और दर्शन युगपत होते। युगपत शब्द का अर्थ है एक साथ, ये दोनों साथ रहते, ज्ञान भी और दर्शन भी, ये युगपत हैं, ये एक साथ रहते। उदाहरण के लिए आप बैठे हुए, आप देख रहे संत बैठे, मैं देख रहा हूं श्रावक बैठे हुए, यहां देखना और ज्ञान जानना साथ साथ हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। आप ये संत बैठे हैं, देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, ठीक है ना भाई? मैं भी आपको देख रहा हूं और जान रहा हूं। यहां तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, ये ज्ञान पहले, दर्शन पहले है, क्या मामला है? एक साथ ये रहते हैं तो किस तरह से इनका बात है? बंधुओ, सर्वज्ञ का ज्ञान पहले होता है, दर्शन बाद में होता है। सर्वज्ञ को भी बात बारीक है, आप इस बात की तह तक जाना मुश्किल पड़ेगा। छद्मस्त का दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। देखा ये क्या, ये फलानी चीज, देखा दर्शन, जाना ज्ञान, ये छद्मस्त की बात हुई। केवल ज्ञानी सब कुछ जान रही है, जानने के साथ देख रहे हैं। बात पर आओ, दर्शन माने जो पहला हम अर्थ कर रहे हैं वह है देखना। दर्शन माने, बोलो मैं समझाऊंगा कुछ आपको, और ऐसे ज्ञान की चर्चा है ये, मेरे ने भगवत सूत्र की, जिससे हमारे अंतर नेत्र खुल पाए। ये दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है, ये तो बात समझ में आ गई। दर्शन माने देखना, तो फिर ये कर्म का यहां क्या मामला हुआ? कर्म का दखल ये है कि यह जो हम देखते हैं उसमें गड़बड़ करना, क्या गलत दिखाता है। देखा वो है कुछ सामने, क्या है? सांप बैठा है, पड़ी थी रस्सी, देखा तो पर कैसा देखा? गलत देखा। बस ये दर्शनावर्णीय काम है, ये उलट पुलट करता है। थी रस्सी, उसका तो सांप बना दिया, बैठा था सांप, उसकी रस्सी बना दी। ये जो कर्म है, दूसरा कर्म यह है, ये उलट पुलट करता, ठीक देख ही नहीं पाते, गलत देखते हैं। कितने सारी बातें हैं, साधु को साधु है, साधु को साधु, और कितनी सारी बातें। ज्ञान भी रहता है, दर्शन भी रहता है वहां पर, ये नहीं जानना नहीं देखना भी साथ में है।
जानना भी है और देखना भी साथ में है। ये दर्शना वर्ण कर्म इस तरह का काम करता है। तो बंधुओं, दर्शन शब्द का पहला अर्थ हुआ देखना। अब दूसरा जो अर्थ है थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, वो अर्थ हमने किया सिद्धांत। सिद्धांत में दर्शना वर्ण कर्म क्या करेगा? जो हमने कभी बांधा है, बांध कर लाए हैं हमारे साथ में, ये क्या करेगा? यह है उस सिद्धांत को ठीक समझने नहीं देगा, यहां भी उलट पुलट करेगा। बात कुछ है, बुद्धि में कुछ और आएगा। ये दर्शना वर्ण का काम है। चर्चा कुछ और है, समझ में कुछ और आएगी। ये दर्शना वर्ण के काम है। ये बड़ा खतरनाक काम है, खतरनाक सारे हैं भाई। ये तो चीज को उलट देता। रस्सी को सांप बना दे, सांप को रस्सी बना दे। बताओ, आदमी की तो मुसीबत होगी ना। रस्सी समझ के सांप जा पकड़ा तो होगा ही, फिर खतरनाक काम तो बनेगा ही बनेगा। और कहीं बंधुओं सांप को रस्सी समझ लिया तो गड़बड़ होगी, रस्सी को सांप समझ लिया तो गड़बड़ होगी। भागो, डर कर पड़ी थी रस्सी, सांप बैठा, भागो यहां से। ये उलट पुलट काम दर्शना वर्ण कर्म करता है। और ये दर्शना वर्ण कर्म इसी प्रकार का काम करता है। जहां सिद्धांत अर्थ है वहां ये क्या करता है? उस सिद्धांत को समझने नहीं देता, उस सिद्धांत को उलट पुलट बना देता है, कुछ का कुछ बना देता है। गलत अर्थ समझ में आ जाएंगे, गलत बात मान बैठेंगे, फिर पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा बताऊं आपको, ये क्या, इस कर्म का उदय कितना विचित्र है। एक ग्रंथ में आया, वैदिक परंपरा के ग्रंथ में आया कि जम्बू द्वीप के मध्य में जम्बू नाम का वृक्ष है। जम्बू माने जामुन, जम्बू माने जम्बू। वो बहुत बड़ा है वो पेड़, उसी से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप। हमारे में यही मान्यता, इसको जम्बू द्वीप इसलिए कहते हैं, इसके मध्य के अंदर जम्बू जामुन का पेड़ है, उसके वजह से इसका नाम है। उसके बारे में जिस ग्रंथ की मैं बात कह रहा था, क्या लिखा हुआ है, उसको इतने बड़े जामुन लगते हैं, इतने बड़े, उसको हस्ती सदृश जामुन लगते हैं। हस्ती मैंने हाथी, हस्ती सदृश जामुन लगते हैं। अब इसका क्या अर्थ निकालें? सदृश मैंने बराबर, सदृश मैंने बराबर, हस्ती मैंने हाथी, हाथी के बराबर उसका जामुन लगे। बताओ, इतने बड़े बड़े जामुन, हद होगी भाई, कितना बड़ा तो पेड़ होगा, कैसे उसकी शाखाएं होंगी, कैसे क्या होगा। हस्ती सदृश जामुन लगते हैं उसको, ऐसा वृक्ष है वो। और इसकी बात ये भाई, जो लिखा शास्त्रों में, ग्रंथों में, जिसको जो मानने वाला भाई ठीक है, सत्य वचन है, सही है, होगा भाई, हमें क्या पता, हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या जाने हैं। इतना बड़ा पेड़ होगा, लगते होंगे इतने बड़े बड़े। और वो जो बात है बस वो यहीं मान करके रह गए। ये सिद्धांत में हुआ दर्शनावर्ण्य, बात को समझने ही नहीं देता। कुछ समझने की कोशिश करें तो ये जो धुरंधर, मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोला ना कह रहा, जो धुरंधर लोग कहते हैं नहीं नहीं तर्क करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो मानो। ये स्थिति जैन धर्म में भी है, वैदिक धर्म में भी है, और धर्मों में भी है। कोई अपने धर्म के बारे में सवाल करने नहीं देता।
वो जो बताया ठीक मानो इसको। दर्शना वर्ण कर्म में इस तरह से ऐसे ऐसे बातें, इस तरह के सिद्धांत ये जमाता जमाता। अब इसका मैं दूसरा अर्थ बताऊं, मैं बताने वाला नहीं, मैं अपनी बात साथ साथ कहता जाता हूं। विद्वानों ने जो अर्थ किया, उन्होंने हस्ते सदृश जम्बू जामुन का अर्थ किया हाथी के जैसे काले काले जामुन लगते हैं। श्राव को पहली बात और इस बात में क्या कुछ हुआ? बदल गया ना सारा मामला। वहां तो इतने बड़े लगते हैं, ये हाथी हस्ते सदृश जामुन, हाथी जैसे जैसे यानी ऐसे बड़े बड़े लगते हैं। और हस्ते सदृश हाथी जैसे क्या? काले काले जामुन लगते हैं। जामुन तो जितने होंगे उतने होंगे, लेकिन वो जामुन ऐसे होता है ना, बिल्कुल हल्के रंग के हो, कुछ गहरे रंग के हो, कुछ कैसे हो भाई, ये ऐसे जामुन लगते हैं। ये सारी दुनिया इस तरह से अटकी हुई है। ये दर्शनावर्णीय कर्म ने, मैं क्या कहूं, हमारी को कहूं या दुनिया को कहूं, ऐसे पागल बना रखा। ये बात को समझने ही नहीं देता, उलट पुलट करके रखता है। ये दर्शनावर्णीय काम तत्व नहीं समझ में आता, और इसीलिए आंखें मूंद करके बस यूं ही चलते रहते। एक जगह कहा, यस्य नास्ते स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। अपने बुद्धि के बिना, यस्य नास्ते स्वयं प्रज्ञा, अपने बुद्धि के बिना शास्त्र तस्य करोति किम, उसको शास्त्र क्या ज्ञान देगा जिसको अपनी बुद्धि नहीं है? उसे क्या ज्ञान मिलेगा? कैसे? लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसकी आंखें नहीं हैं। दर्पण किं करिष्यति, उसका आगे शीशा करे जाओ, शीशा क्या करेगा उसके लिए? अपनी आंख खुली है उसके लिए शीशा है ना। जिसके अपने नेत्र हैं उसके लिए शास्त्र है, वो उसका अर्थ समझ पाएगा। और नहीं तो जो मैंने अभी कहा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यूं ही अपने अर्थ करते रहेंगे, इसी तरह से दुनिया चलती रहेगी, अंधेरों में भटकती रहेगी। ये दर्शन ज्ञानावर्णीय कर्म मैंने कल कहा कितना खतरनाक है। हमारी तो आंखें बंद कर रखें ज्ञानावर्णीय ने, हमारे को जानने ही नहीं देता। वो कर्म ऐसा अनंत ज्ञान होने के बाद में भी कुछ नहीं है, और ये दर्शनावर्ण उसके साथ काम है। ये भी यही काम करता है। दर्शनावर्णीय कर्म न तो आत्मा का दर्शन होने देता है यह, और न यह तत्व को, सिद्धांत को समझने देता है। और तीसरी बात कही थी श्रद्धा की, जो श्रद्धा है सही वो ये होने नहीं देता। इसकी वजह से अंधश्रद्धा रहती। थोड़ा और आगे चलते, श्रद्धा के बारे में शास्त्र में कहा, श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा का प्राप्त होना जीव के लिए परम दुर्लभ है। कैसा बताया भाइयों? परम दुर्लभ। ये श्रद्धा आते नहीं है, प्राप्त नहीं होती, बहुत मुश्किल है। और अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो वह सम्यक श्रद्धा नहीं, मिथ्या श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप समझो। एक होती है अज्ञान मूलक श्रद्धा। कौन सी? उसका मूल अज्ञान होता है, ऐसी श्रद्धा। एक श्रद्धा होती है मोह मूलक श्रद्धा। वो शास्त्रों से, धर्म से वास्ता नहीं होता, उसका तो मोह से है। हमारा तो परंपरा चली आ रही है, हम तो ऐसा मानते, हम तो इसको नहीं छोड़ सकते, हमारा तो ऐसा है। मोह मूलक श्रद्धा।
ये दो श्रद्धाएं, अज्ञान मूलक श्रद्धा, मोह मूलक श्रद्धा, ये खराब होती है। जो तीसरी श्रद्धा हम बताने जा रहे हैं उस श्रद्धा का नाम है सम्यक श्रद्धा, सही श्रद्धा का होना। वह सही श्रद्धा हो तो काम चल दे, उससे ही बात आगे बने, नहीं तो जे मोह में और अज्ञान में भटकते रहते हैं। तत्व का पता नहीं ये क्या बात थी, क्यों थी, कैसे चला, क्या हुआ, बस मान के चलते। ऐसा है हमारे तो ये मान्यता है, हम तो ये मानते हैं, बस इसी में दुनिया जीती है और इसी के अंदर दुनिया भटकती रहती। इस मान्यताओं की थोड़ी सी बात। किसी घर में लड़के की शादी हुई, नववधु घर में आई। वधु सयानी थी, समझदार। बच्चे बच्चे की बात होती है, कोई सयाना समझदार होता है, कईयों की समझ कम होती है। तो इसी तरह दुनिया में है, वो सयानी समझदार। घर के कुछ रिवाज से होते हैं भी, यहाँ भी होंगे, यहाँ से मतलब जैसा होता है। वो एक दिन नववधु से खाना भी बनवा के देखते हैं, भाई बहू को खाना कैसा बनाना आता है, कैसा नहीं आता है, उसके द्वारा बनवाते हैं। एक दिन उसको कहा तो खाना बना सारे परिवार का, देखें तुझे कैसा बनाना आता है। कुशल थी वह, उसने खाना बनाया, खाना बहुत अच्छा बनाया, ठीक बनाया, परोसा सब। उनके घर में एक बुजुर्ग थे, उसके ससुर रहे होंगे, जो भी थे घर में बाबा। उसने देख लिया था कि उनको थोड़े दांतों का ऐसा, उसने उनके लिए नरम चीज बनाई, नरम ही परोसी। जो सख्त चीज थी उनको थाली में रखी ही नहीं, नरम रखी। इस बात से बाबा खुश हुआ, भाई समझदार, चीज बहुत अच्छी बनाई। उसने खा ली, भोजन हो गया। तो बहू ने ये देखा, भोजन करने के बाद में बाबा ने कुछ ढूंढा, इधर से तलाशा, उधर, इधर देखा, और फिर कोने में झाड़ू पड़ी हुई थी। बाबा वहां गया, उसकी एक सीख ली, तोड़ी, साफ सी करे, और फिर उसमें दांत कुरेदे। जिनको दांतों की तकलीफ हो या ऐसा कुछ हो करते, उसने अपने दांत कुरेदे, कुल्ला किया और वह चले गए। बहू ये समझ गई कि इनको दांतों की दिक्कत है और दांतों में खाना फंसता है, इनको साफ करने के लिए तिनका चाहिए। उसने अगले दिन से काम एक शुरू कर दिया। वो बढ़िया नई झाड़ू लाई, गंदी नहीं, और उसको ला करके उसकी तिल्लियां तोड़ी, मापे की बनाई, बना के रख दे। जब उनकी थाली लगाई भोजन की, उसने 2 तिल्ली जो बनाई थी साफ, वो भी रख दी। वो रख दी तो कईयों ने देखा इसने थाली साफ नहीं करी, पता नहीं क्या चला गया बाबा के। बोला कोई नहीं, वे खाम खाई में ऐसा बोलेंगे। फिर बाबा ने देखा कि वे थाली में तिल्ली थी। भोजन हुआ और उसने प्रसन्नता से तिल्ली उठा ली और अपने दांतों का जैसे वो करता तो किया, सहज रूप से प्रसन्नता हुई। बहू बहुत सयानी। मैं कई इधर ढूंढता, वहां ढूंढता, तब जा करके, और ये हर रोज की बात होगी, वो अपने तिल्लियां रख दे और बाबा आसानी से अपना काम कर। मन से आशीष भी, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा भाई, देखो बहुत अच्छा समझदार। बंद हो घर में, सबने देखा, ये किसी ने नहीं पूछा कि वे तिल्लियां रखती, ये सबने देख लिया ये बाबा के खाने के साथ तिल्ली रखती है। क्यों रखती है, बाबा क्या करता है, ये किसी ने नहीं जाना, तिल्लियां रखती। एक दिन घर की, वो अपने घर गई थी क्या, कोई और किसी स्त्री ने बाबा की थाली लगाई। अब उसे पता नहीं है तिल्लियां उसने साफ करके रखी हुई हैं।
उसने कहा वो झाड़ू की तिल्ली रखती है, उसने इतनी इतनी रख दी, 2 बड़ी बड़ी। बाबा ने देखा तिल्ली बड़ी, चलो उसने अपने हिसाब से बनाई, अपना काम कर लिया। रिवाज चल पड़ा। क्या चल पड़ा भाई? बाबा की थाली में 2 तिल्ली रखनी चाहिए, रिवाज चल पड़ा। भाई तुम न चलाना रिवाज इस बात का, ये तो कहानी सुना रहा हूं, कोई इस बात नहीं है। वो सारे यही करने लगे। अच्छा, सबके मन में एक रहती कि मैं पहले से अच्छा कहलाऊं। वो रखा करती इतनी सी तिल्ली, पीछे वालों ने, दूसरों ने इतनी बड़ी रखनी शुरू कर दी, और आगे चल करके औरों ने, किसी की बारी आए, झाड़ू के 2 सेक निकाले, पूरी की पूरी, और वो रख दी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, अपने तोड़ के अपना काम कर ले, चलो वो जो रख दी ठीक है। प्रसंग आया उसी घर में, और लड़के की शादी, और फिर नववधू आई। उसको घर में किसी ने बताया तेरा खाना बनाने की बारी आएगी, और हमारे घर में ये रिवाज है कि बाबा की थाली में वो तिल्ली रखते हैं, झाड़ू की सीख वो रखते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है। बोली कोई बात नहीं। उसने खाने की थाली लगाई, और लगाने के बाद बोले तिल्ली तो क्या रखूंगी, उठा के इतना बड़ा डंडा रख दिया। ओ बाबा डंडे का क्या करे बताओ, डंडे का क्या उपयोग? ये रिवाजों की कहानी है, ये कथा है इन रिवाजों की। चले आते हैं घरों में रिवाज। ये सारे जो रिवाज हैं बंधुओं, ये सारे के सारे रिवाज बेतुके, अज्ञान श्रद्धा वाले, मोहमूलक श्रद्धा वाले, इनके पीछे कोई किसी प्रकार का तर्क, समझ, ज्ञान, बुद्धि वो नहीं होता। वो हमारे तो रिवाज ही, हमारे तो ऐसा करते हैं, इसी तरह से करते हैं। और ये कई रिवाज तो कर्म बांधने के रिवाज होते। कई जातियों में परंपरा है, दूल्हा जब जाता है तो एक खिलौने का तोता बना कर टांग देते हैं, वो उसको तोड़ता है, तलवार से काटता है, फेंकता है, एक रिवाज है। पता है ये क्या है? कर्म बंध है। क्या है ये? कर्म बंध है। ये कल्पना कर ली काटो इसको, मैं वहीं कर्म बंध गई। और बातें कर्म बंध की करते हैं, कर्म बंध यूं ही रिवाज चल रहे हैं। बंध वो सही श्रद्धा का आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, अंधश्रद्धाएं दुनिया में चल रही हैं, दुनिया के अंदर जी जा रही हो रही हैं। ये बात क्या कैसे है इसका कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे पाप होते हैं, इस श्रद्धा के नाम के ऊपर हिंसाएं होती हैं, जीव मारे जाते हैं, बलियां दी जाती हैं, और बुरे काम किए जाते हैं। ये सब इससे होता है। एक घर में शादी थी, फेरों का मौका था, वो सब चल रहा था। वो कहीं से बिल्ली निकली आई, बिल्ली निकली आई। कुछ लोगों ने धारणा से बना रखी है बिल्ली के बारे में अशुभ होती है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं दिमाग में से हटा दो। भाई उसके पुण्य पाप तुम्हारे पुण्य पाप, इसका क्या संबंध हुआ? वो तो ठीक है, तिरंज जाति का जीव है, बिल्ली निकली आई। बट जो होना है कुछ अच्छा बुरा कुछ भी कुछ है, वो हमारे अपने कर्मों से होगा। तो बिल्ली के आने से होगा या बिल्ली के दिखने से होगा? बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली दिखाई देगी, सवेरे सवेरे बिल्ली आ गई, सवेरे ही होगा, उसके पीछे पड़े हुए हैं। यही तो ज्ञान है बंधु। ज्ञान और धर्म पाने का सार क्या है? जब ये बातें नहीं समझी कि भी तुम खाम खाए किसी जीव से क्यों द्वेष करते हो? सब ठीक है, जो भी कुछ है, सब जीव अपने तरह से हैं, अपने तरह जीते हैं। उनके पुण्य पाप उनके साथ, तुम्हारे पुण्य पाप तुम्हारे साथ में। लेकिन धारणाएं बना रखी हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और अगर तांत्रिकों की बात करने लगूं तो फिर तो बहुत चर्चा करने को समय चाहिए। मेरा मन है किसी दिन बात करेंगे
कुछ बताऊंगा आपको। दुनिया कितने अंधेरों में जीती है, कितने अज्ञान के अंदर जीती है। वो शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, बिल्ली निकली आई। वो बिल्ली भी फंस गई, क्योंकि ये भी घबरा जाते हैं जी। उस आदमी थे बहुत सारे, वो भूल गई इधर से जी आई मैं इधर मुड़ जाऊं किधर मुड़ जाऊं, और आदमी भी सारे घबरा गए। कहीं बिल्ली पंजा मार दे, दांत मार दे, कुछ कर दे, बिल्ली आ गई बिल्ली आ गई, सारा मामला उखड़ गया। एक समझदार आदमी ने कहा ये बिल्ली है, पकड़ में भी नहीं आ सकती, और सारा मामला उखड़ गया। उसने जी तत्परता से कोई टोकरी रखी थी, उठाई और उसके ऊपर ढक दी, बिल्ली के ऊपर। किसी जीव को ढकना नहीं है, तो वो कहानी बता रहा हूं। किसी जीव को कैद करना ये कर्म बंध का कारण है। वो उसने टोकरी ढक दी, बिल्ली टोकरी के नीचे हो गई। वो खतरा तो चला गया, बिल्ली जो है पंजा मार दे, दांत मार दे, कुछ हो जाए, चलो भाई काम करो। वो फिर शुरू कर दे, जो भी काम फेरों का चल रहा था वो हो गया, लोग चले गए, टोकरी हटा दे, बिल्ली अपना भाग गई। ये बात पड़ोसन ने देखी, बोले इनका तो बड़ा रिवाज, फेरों पर जो है बिल्ली को टोकरी के नीचे बंद करते, हमारे तो था नहीं ये रिवाज। इसी शहर में देखा, कोई ना कोई बात जरूर है, ये तो बड़ी बात है। उसको याद रहेगी। बहनों, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा मैं बहनों की, ये तो कहानी है, कहानी सुना रहा हूँ, कोई बहनों की बात नहीं, सबकी है। वो पड़ोस में उनके शादी आ गई, शादी के लिस्ट बनाई, सारी चीजें लिखी, हल्दी भी लिखी, मिर्च भी लिखी, ये भी लिखी, लौंग भी लिखी, फलाने चीज लिखी, मिठाइयां भी सब लिखे, और आखिर में लिख दिया बिल्ली। घरवाले ने जब बिल्ली लिखवा दी, बोले ये क्या चीज है? बोले आदमियों को कुछ पता है, अकल तो होती नहीं इनका, घर के बात क्या जानो तुम, दुकान के बात तो तुम्हें पता होती है। ये रिवाज होता है, जब फेरे होते हैं तो बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद किया जाता है, ये रिवाज है, ये करना होता है। इसलिए मैंने लिख दिया या लिखवा दिया बिल्ली का प्रबंध कर लेना। बोला मैं बिल्ली कहाँ से लाऊंगा? बोले लाओ, कहीं से लाओ। बोले ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले मुश्किल आसान, इसके बिना फेरे होंगे ही नहीं। फेरे होंगे जब बिल्ली टोकरे के नीचे बंद होगी, इसके बिना फेरे ही नहीं होंगे। उसने जी पास पड़ोसियों का, क्यों भाई बिल्ली है किसी के तुम्हारे यहाँ? बोले भाई बिल्ली का क्या काम पड़ गया? बोले वो हमारे शादी। बोले शादी तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात, पर बिल्ली की क्या जरूरत है? अरे भाई औरतों के रिवाज है, पता नहीं क्या है, वो शादी के मौके पर बिल्ली चाहिए। वो पूछता फिर और लोग आनंद लें। बोले भाई इनका शादी है, इनको बिल्ली चाहिए। भाई बिल्ली का क्या करेंगे? एक बोला भाई तो खिलौना ले जा, एक बोला भाई अपने इधर मोहल्ले में था, पड़ोस के मोहल्ले में पूछा, कहीं किसी ने देखी हो, किसी को हो, कई दिन पहले पकड़नी पड़ेगी, वो तो तुरंत तो मिलेगी नहीं। वो जो गांव भर में फिरने के बाद में वो एक बिल्ली मिल गई और वो पकड़ ली और उसके जो है गले में रस्सी बांध दी, रखनी थी वो। और शादी वाले दिन फेरों के टाइम में वो जो थी वो एक तरफ बांध दी। जब मौका आएगा इसको टोकरी के नीचे बंद करेंगे। वो फेरों का मौका आया, करने लगे, कराने लगे, बिल्ली लाओ भाई बिल्ली लाओ। बोला बिल्ली है भाई, बिल्ली लाए हैं। वो उसकी रस्सी खोल दी और वो भी दुखी हो रही थी, उसने जो रस्सी खोली और उसने मारी छलांग। वो क्यों वहां ठहरने लगी, इसके लिए बड़ा हल्ला मच गया, बिल्ली निकल गई, बिल्ली पकड़ो, करो ये वो। आखिरकार वो दोबारा से घेर ली, दोबारा से घेर ली, टोकरी लाए, टोकरी इसके ऊपर रख दी और टोकरी रखने के बाद में बोले अब फेरे करो। वो फेरे करे, वो जो टोकरी हटाई तो भाई बिल्ली ने गंदा कर दिया। बड़ा मुश्किल काम हुआ, बड़ा कठिन काम हुआ। आदमी बोला और तो ये क्या करा, क्या करवाया, सारे लोगों ने हमारी हंसी करी। बोले लोगों क्या, लोग तो यूँ करते रहते हैं, हमारा तो रिवाज है, ये हमने तो रिवाज पूरा करना था, रिवाज पूरा हो गया हमारा। ये रिवाजों की कथा है,
और एक नहीं, कितने रिवाजों की कथा है ये। बस ये है क्या चीज? ये इसका नाम अंधश्रद्धा है। क्या नाम है इसका? दुनिया जी रही है। अज्ञान श्रद्धा कहो, अंधश्रद्धा कहो, एक ही बात है। अंधश्रद्धा है, उसमें दुनिया जीने लग रही है। ये अंधश्रद्धा कहां से आई, किसने भेजी, क्यों कराई? ये दर्शनावर्णीय कर्म की देन है। ये दर्शनावर्णीय कर्म रस्सी का सांप बनाता, सांप का रस्सी बनाता है, और ये यही काम करता है लोगों के साथ में, बस जीव को भ्रमित करके रखता है। और यूं चल रहा है दर्शनावर्णीय कर्म जीव को भ्रमित करके रखता है, और इसमें दुनिया भ्रमित हो रही, इसी में भ्रमित हो रही। बड़ा खतरनाक कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। ये अंधश्रद्धा बना देता है। अंधश्रद्धा में दुनिया फिरती है। सम्यक श्रद्धा आए तो जीव का कल्याण हो, अन्यथा कल्याण नहीं होता। ज्ञानावर्णीय की बात आपने सुनी, दर्शनावर्णीय अंधश्रद्धा देने वाला है। इस अंधश्रद्धा से जीव संसार में भटकता है, इससे बचना है, दूर होना है। और बहुत सारी बात है इस दर्शनावर्णीय कर्म की। बंधुओं, संकोच यूं रह जाता है, बात लंबी हो जाती है। दर्शनावर्णीय कर्म, अज्ञान, इस अंध श्रद्धा का जन्म कर्मों के निर्जरा की, जिनकी बुद्धि ज्ञान सब बड़े निर्मल थे, उन महापुरुषों को नमन करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आपने सुना स्थूलभद्र मुनि कोशा के यहाँ चातुर्मास करके गुरु चरणों में पहुंचे, और गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके साधना को 3 बार दुष्कर 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 कहकर उसकी प्रशंसा की। इस बात से सभी जो उपस्थित मुनि थे उनके मन ने स्वीकार किया। गुरु ने जिसके लिए ये बात कही, वस्तुतः इनकी साधना बड़ी महान, धन्य हो इन्हें। कितने टूटकर नमन करने आए, कितने बधाई देने बेमार, आपकी साधना बड़ी महान है। गुरु महाराज ने बता दिया आपके बारे में, आपको। लेकिन सभी तरह के लोग होते। उन साधुओं में एक साधु ऐसा था जो इस प्रशंसा को सुन नहीं पाया और देख नहीं पाया। गुरु का आना, उठकर आना, प्रशंसा करना, उसे नहीं पाया। ये वो साधु था जो शेर की गुफा पर चातुर्मास करके आया। उस साधु ने मन में ये कहा, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? काम तो बड़ा मेरा था, मैं शेर की गुफा पर चातुर्मास करके आया, ये तो घर में चातुर्मास करके आया, और वहां चातुर्मास करके आया। वहां क्या परिचय था, वहां क्या कष्ट था, वहां क्या दिक्कत थी? गुरु पक्षपात कर, गुरु के मन में पक्षपात। ये स्थूलभद्र मंत्री का बेटा है, इनके पिता मंत्री होते थे, मंत्री का बेटा है, बस इसलिए इतना ज्यादा मान सम्मान इसका कर रहे हैं। और क्या बात हुई? मैं
शेर की गुफा पर चातुर्मास करके आया। कर सकता कोई? हिम्मत है किसी में इतनी बात करने की? गुरु ने ये जो बात कही है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मैं दिखा दूंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं, आसान बात है। वो चुप रहा। अगली बार जब चातुर्मास वेला आई, कुछ और साधुओं ने चातुर्मासों की आज्ञा मांगी। शेर गुफावासी उस साधु ने भी आज गुरु से आज्ञा मांगी। गुरुदेव चातुर्मास के लिए जाना चाहता हूं। बस कहाँ जाना चाहते? गुरुदेव इस बार मेरा मन है, मैं कोशा के यहाँ, कोशा नर्तकी के यहाँ चातुर्मास करना चाहता हूँ। कोशा के यहाँ? हाँ जी, जहाँ स्थूलभद्र करके आया था। आपने कहा था कि बहुत मुश्किल है, थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं क्या मुश्किल है। ओ गुरु समझ गए, ये तो ईर्ष्यावश कह रहा है। गुरु ने कहा बस किसी की कभी ईर्ष्या नहीं करते और नकल नहीं करते, सबकी अपनी अपनी बात है। उन्होंने चातुर्मास किया, तूने बड़ा अद्भुत चातुर्मास किया, लेकिन इस बार तुम कह रहे हो मैं वहां चातुर्मास करूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं। क्यों? जो उसको आप आज्ञा दे सकते हो, मेरे को क्यों नहीं दे सकते? आज्ञा तो मैं दे दूंगा, आज्ञा की बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? उसको धर्म बोध देना था, उन्होंने दे दिया, तुम क्या करोगे वहां जाकर के? गुरुदेव आप देखो, पक्षपात की बात मत, आपने उसको आज्ञा दी, मेरे को भी आज्ञा दी, मैं भी चातुर्मास करके आना चाहता हूं। ऐसा कहकर वह साधु चातुर्मास के लिए गया था। बंधुओं, गुरु का मन आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसने कहा जब शिष्य जिद पर आ जाए तो क्या किया जाए, जैसी तेरी इच्छा। वह पाटलिपुत्र पहुंचा था और कोशा के महल पर गया। आसपास के लोगों ने देखा एक साधु आया है। उन्होंने इस बात को कहा धन्य हो, हमारे तो मोहल्ले में इस बार भी संत आ गए। पहले स्थूलभद्र आए थे, अब ये आ गए, बड़ी अच्छी बात है। लोग आ जाते हैं। वो नहीं चाह रहा था कि भी लोग इकट्ठे हो, तो ये देखना चाहता था कि भाई मुश्किल कौन सी बात है। कोशा की दासी ने सूचित किया, बाहर आए, आकर के गुरु वंदन सूत्र से वंदना की, पधारो गुरुदेव। उन्होंने कहा बहन मैं यहाँ चातुर्मास करना चाह रहा हूँ। चातुर्मास? अहो भाग्य हमारा, आप चातुर्मास की कृपा करोगे, आप तो एक दिन भी पधारो विराजो, हमारा अहो भाग्य है। और आप चातुर्मास के लिए आए हो, बड़ी खुशी की बात, पधारो, आओ, देखो जो स्थान आपको अनुकूल मिले वहां पर ठहर जाओ। स्थूलभद्र ने कहा क्या था चातुर्मास? उन्होंने तो जी इस कोठड़ी में किया। ठीक, हम भी यहीं करेंगे, बड़ी कृपा, जहां आपको रुचि, महल का जो भी कोना आप चाहो वह साधु वहां पर ठहर जाए। कोशा ने सोचा ये मुनि आए हैं, ये मेरे गुरु ने भेजे हों, क्योंकि वो मेरा हित चाहते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि वे कोशा इस चातुर्मास में और धर्म ज्ञान सीख ले और वह धर्म के अंदर निष्णात हो जाए और यहाँ के लोगों को और लाभ मिले, इसलिए भेजा। बड़ी अच्छी बात है। धन्य हो गुरुदेव, आप इतना हित चाहते हैं, आप इतना भला चाहते हैं, धन्य हो। साधु ठहर गया। कुछ दिन बाद चातुर्मास प्रारंभ होना था, वह भी आ गया। चातुर्मास शुरू हो। कोशा आहार पानी आदि की विनती प्रार्थना करती,
कोई प्रश्न करे जिसके यहाँ से आहार पानी कलकता तो नहीं था, कैसे? ये आज्ञा की बात होती। आज्ञा गृह मालिक की भी ले सकते हैं, जिसके सुपुर्द वो भवन हो उसकी भी ले सकते हैं। जैसे मैनेजर है, भाई ये बिल्डिंग के देख रेख रख रखाव तेरे जिम्मे, उसकी भी ले सकते हैं। ये विधान है अलग अलग, किसके ले सकते हैं? ऐसा ही कुछ रहा हो। कोशा आहार पानी की विनती करती। आहार पानी उसका सहज था क्योंकि वो श्राविका थी। साधु ने पहली बार देखा, चलो जैसे इसके घर की व्यवस्था हो सकता है अब पहले जैसी समृद्धि न रही हो, चलो जैसा भी है। कोशा कुछ ज्ञान सीखने के लिए भी आती। कुछ दिन ये चला, लेकिन साधु की दृष्टि अपावन अपवित्र होनी शुरू हुई। कोशा के रूप और सौंदर्य को देखकर उसका मन विचलित होने लगा। वह साधके की मूर्ति थी, फिर भी उसके मन के अंदर दोष आने शुरू हो गए। अब उसके बोलने में, भाषा में फर्क पड़ने लगा। कोशा कहती है भाषा तो साधु की नहीं होती, इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए। फिर सोचती है हो सकता है इनकी तरफ कैसे क्या रिवाज है। वह अपनी मर्यादा में रहती। अंततः समय व्यतीत होता गया और एक दिन उसने साता पूछी उनके संयमाचार की। साधु ने कहा कुछ नहीं, मैंने देख लिया, इतने वर्ष हो गए साधु बने हुए, कुछ नहीं, कोई सार नहीं। क्या बात गुरुदेव, आप संयम के प्रति क्या बात कह रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं है, बस मांग के ले आओ खा लो, बस यूं ही है। जो गृहस्थ व्यक्ति जो और जीवन में सुख है वो संन्यास में नहीं। उसने उसे समझाना चाहा। साधु ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहना चाहता हूं और मैंने सब देख लिया, व्यर्थ। उषा ने कहा ये साधु अपने साधुता से विचलित हो गया। ऐसा प्रयास करना चाहिए सही साधुता में आ जाए। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने अपने कलुषित भावनाएं साधु होकर और व्यक्त कर दी कि मैं ये बाना ये सब छोड़कर तेरे साथ रहना चाहता। कोशा ने मौका पाया, देखा और बोली देखो जब तक आप बाने में हो आप गुरु हो महाराज, क्योंकि ये व्यवहार है। मैं आपको कहना चाहती हूं मैं तो राजनर्तकी थी, मेरे यहाँ के तो जो नियम है कुछ और ही तरह के थे, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हो। अगर तुम्हारी ऐसी ही भावना है तो मेरी बात सुनो। मेरे महल में तो वो व्यक्ति कदम रख सकता था जिसके पास में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। इतनी मुद्रा इतना पैसा लेकर किसी के पास हो तो मेरे महल में कदम रख सकता था। आप संत हो, गुरु हो, इसलिए आप पधारे हो। जो आप कह रहे हो उस दृष्टि से तुम्हें महल में भी न रहने। आपके पास अगर इतनी स्वर्ण मुद्रा हो, इतना धन हो, तो फिर आप मुझसे बात करना। कोशा में तो साधु हूँ, मेरा तो काम ही नहीं पड़ा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? बोले फिर अपने मन को नियंत्रित करो। आपके पास पैसा नहीं है, आप क्यों आए यहाँ पर? क्या जरूरत थी? किसने कहा था आपको आने के लिए? नहीं मैं जा नहीं सकता, मैं तो चाहे अपनी चांद जली चाहे कुछ हो जाए, मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता। बोले देखो फालतू की बात मत करो, 1,00,000 रुपए हो तो मेरे से बात करना, अन्यथा बात करने की जरूरत नहीं। मुंह लटक गया, क्या करें? कोशा ने देखा अब ये बहुत चिंतित है। कोशा ने कहा महाराज एक बात हो सकती है। क्या हो सकती है? देखो आप इतना पैसा कमा नहीं सकती, मैं भी जानती हूँ,
लाख रुपए किसे कहते हैं मैं जानती हूं, आपका काम भी नहीं पड़ा, पर एक उपाय है, वो ये कि आपको लाख रुपए प्राप्त हो सके। वो बताओ क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप नेपाल देश चले जाओ। फिर नेपाल के राजा भिक्षुओं को, साधुओं को कंबल देते हैं, और वो जो कंबल देते हैं वो साधारण कंबल नहीं होता, वह रतन कंबल होता है। उसकी कीमत 1,00,000 मुद्रा है, इतनी महंगा है। वो अग्नि में जलता नहीं है, ऐसा विचित्र है, और मैला गंदा नहीं होता। बीमारी उड़ा दिया जाए, बीमारी ठीक हो जाती है। वो केवल भिक्षुओं को देता है। हाँ, भिक्षु तो हो, आप चले जाओ, अगर जाकर के आप याचना करोगे आपको वो कंबल मिल जाएगा। अगर आप कंबल ला दो तो फिर मैं आपकी बात मान सकती हूँ। वो दे देता कंबल, हाँ कंबल देता है, सबको दे देता। हाँ, कोई भी साधु चला जाओ उसी को दे देता है। तो कोशा में लिया हूँ कंबल, आपकी इच्छा, अगर आप जाना चाहो जा सकते हो, और जो बात मैंने कही वो पूरी हो सकती है। ठीक है कोशा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बोले हाँ, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो। बोले मैं नेपाल जा रहा हूँ। बोले जाओ। और वो साधु जब पथ से कोई भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, तब उसके कार्य ऐसे होते हैं। और वो साधु चल दिया, और वह वर्षावास का समय, कहाँ तो जीवों की रक्षा के बाद, और वो चल दिया जंगलों से वनों से होता हुआ, कहाँ विचार जीव विराधना का जा रहा है, बड़ी मुश्किलों में है। जंगल, जंगली जानवर, उन सब से किस तरह से उसने अपने को बचाया होगा, कहाँ रातें काटी होंगी, कैसे किया होगा, और रास्ते में नदियां और नाले कैसे पार किए होंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति ये सब कुछ कर गुजरता। आखिर वो नेपाल पहुंच गया। वहां गया, पता किया, बात सही थी, राजा कंबल देता था। उसने कहा तो मैं कल सुबह जाऊं, और जा करके, और साधु भी आए होंगे, मैं भी लाइन में लगूं, और कंबल अगर मिल गया फिर तो ठीक हो जाएगा, रहने को जगह हो जाएगी, मेरी बात भी बन जाएगी। ऐसा वह सोच रहा है। सोच करके वह अगले दिन की प्रतीक्षा करता है। कंबल उसे मिला न मिला, क्या हुआ क्या बीता, चर्चा अगले